हेलो, राम राम जी। चलिए तैयारी करते हैं दिवाली के खाने की, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। अभी दिवाली की पूजा की भी तैयारी करनी है, सब्जी भी बनानी है, पूड़ियाँ भी बनानी है, दोनों बच्चियों को भी नहलाना है। तो इधर रिश्का और इनके पापा मार्केट गए हुए थे, तो ये आ गए थे। उसके बाद ये लोग कुछ बता रहे थे। फिर इधर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर मैंने सोचा सब्ज़ी बनाकर रख लेती हूँ, फिर पूड़ियाँ ही रह जाएंगी सेकने को। इसके बाद मैं अपनी छोटी बेटी को नहला लाई थी और उसे तैयार कर रही थी, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ठंड के लिए हम गर्म कपड़े बच्चों को पहनाने लगे हैं, क्योंकि ताकि पहली ठंड है हमारी छोटी बेटी की, तो उसे ठंड ना लग जाए। इसीलिए उसे हमने हल्के गर्म पानी से नहला दिया था। अब उसे हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हमें ऋषिका जी को भी नहलाना है, और ऋषिका पीछे शैतानी कर रही थी। वो बोल रही थी कि छोटी लल्ली को हमारे कपड़े क्यों पहना रही हो, क्योंकि वो अपनी चीज़ किसी को देना नहीं चाहती। इधर मैं मेरे हस्बैंड से किसी टॉपिक पर बात कर रही थी और बच्ची को भी तैयार करती। वो कुछ पूछ रहे थे जो हम आपको आगे नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ लेने वाले हैं, तो उसी का डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे बता रहे थे उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, वही मैं सुन रही थी। और ये मैं लल्ली के काजल लगा रही थी, तो वो बहुत रो रही थी, काजल लगवाती नहीं है आसानी से। इसके बाद उसे भूख लगी थी, तो मैं उसका दूध बनाने के लिए चली गई थी, और फिर ये मैंने उसे उसका दूध दे दिया, और मैं रिश्का जी को नहलाकर ले आई हूँ। और रिश्का पूरी मस्ती कर रही थी कि आज दिवाली है, मैं पटाखे चलाऊंगी। तो रिश्का जी की अपनी अलग ही खुशी थी, क्योंकि अब वो थोड़ी सी समझदार हो पाई हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पटाखे क्या होते हैं, दिवाली कैसे मनाई जाती है। वरना पहले तो उन्हें क्या समझ में आता, वो छोटी थी। लेकिन अब वो बड़े बच्चों की शरीकत करना चाहती हैं, पटाखे चलाना चाहती हैं अकेले ही। पर मैं उसे अकेले छोड़ती नहीं हूँ, अभी छोटी ही है, हाथ वगैरह जल सकता है। और आप लोग भी फ्रेंड्स अपने बच्चों के साथ ही पटाखे चलाइएगा, अकेला मत छोड़िएगा उन्हें। इसके बाद मैं करने आ गई थी पूजा की तैयारी। मैंने सोचा सारा सामान रख देती हूँ, और जो मुझे चरण और रंगोली लगाना था या बनाना था वो बना लेती हूँ, जिससे कि बाद में आसानी हो जाएगी, क्योंकि दो दो बच्चों के साथ सारा काम करना
यह चम्मच जो रिस्का को पासनी में मिला था उनकी नानी से, तो उसमें ही हम अब भोग लगाते हैं दिवाली पर भगवान का। इसके बाद मैं तैयार हो गई थी, पूड़ियाँ भी बन गई थी और हमारे हस्बैंड जी भी तैयार हो गए थे नहा धो के पूजा के लिए। मैंने बोला कि पूजा कर लीजिएगा क्योंकि 7:30 का टाइम हो चुका था, तो हम लोग कर रहे थे पूजा। उसके बाद रिस्का जिद कर रही थी पटाखे चलाने की, तो पहले पूजा करने के बाद मैंने बोला हस्बैंड जी से कि वो रिस्का को पटाखे चलवा दें अपने साथ, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे होते हैं तो वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए रिस्का रो रही थी। पर मैं उन्हें समझा रही थी कि अभी पूजा के बाद पटाखे चला लेना। और ये मैं हस्बैंड जी को बता रही हूँ क्योंकि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है पूजा में। वो पूछ रहे थे क्या करूँ। तो ये जो फ्रेम रखा है इसमें अष्टलक्ष्मी यंत्र है, 8 लक्ष्मी माताओं के रूप हैं जो चांदी में ही हैं। तो यही हमने दिवाली पर लिया था। आपको नेक्स्ट व्लॉग में करीब से दिखाएंगे कि कैसा लगता है। बहुत ही सुंदर था। इधर पूजा हो गई थी कंप्लीट, तो चलिए दिखाते हैं अपनी गली का व्यू। लोगों ने कितने सुंदर अपने मकान सजाए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट